क्या आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुसरण करते हुए आज अपने अपने क्षेत्र में मनुस्मृति का दहन करें? क्योंकि ये मनुस्मृति हमें इंसान में भेद पैदा करती है, जाति वर्ण के आधार पर बांटती है, उत्पीड़न करती है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, मैरी क्रिसमस। और साथ ही साथ आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आप सबको क्रिसमस की भी और मनुस्मृति दहन दिवस की भी शुभकामनाएं। लेकिन इस अवसर पर सवाल ये पैदा होता है कि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को दहन किया 25 दिसंबर 1927 में। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? कौन से कारण है कि देश के अनेकों भागों में, अनेकों राज्यों में आए दिन दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? क्या कारण है कि राज्यसभा के अंदर संविधान के चर्चा के वक्त अमित शाह जी ने क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया? क्यों उन्होंने ये बात कही कि एक फैशन हो गया अम्बेडकर 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 कहने का? इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। आखिर ये भावनाएं निकल के क्यों आती हैं? तो अगर इसकी बारीकी में जाते तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों और अछूतों की स्थिति जानवर से भी बदतर थी और उनके साथ साथ देश की महिलाओं की स्थिति भी जानवर से बदतर थी। अछूत का मतलब अनुसूचित जाति के लोग, उसमें आदिवासी भी आ जाते हैं, और शूद्रों का मतलब अति पिछड़े वर्ग के लोग। इनको मनुस्मृति में दोयम दर्जे का एक नीच कह के पुकारा गया। और चूंकि अमित शाह, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनका संगठन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से पहले जनसंघ थी, हिंदू महासभा, ये सभी चाहते थे कि मनुस्मृति देश में लागू हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान लागू ना हो। यहां तक हुआ था कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व नेहरू जी का पुतला रामलीला मैदान में जलाया था। उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्योंकि भारत का संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को बिना किसी पक्षपात के, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी को समान अधिकार देता है। लेकिन मनुस्मृति देश की महिलाओं को, देश के शूद्रों को, अछूतों को इंसान का दर्जा नहीं देता, उनको जानवर से भी बदतर रखता है। इसीलिए उसी मनुवादी सोच जो मनुस्मृति के आधार पर है, उस सोच के चलते, चूंकि वो संविधान से नफरत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, शूद्रों से, अछूतों से नफरत करते हैं, इसीलिए आए दिन देश के कोने कोने में अछूतों और शूद्रों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। उसके साथ साथ वो संविधान को बदलने की भी बात करते हैं, यहां तक कि कई बार संविधान की प्रतियां भी जलाते हैं, तिरंगे को भी मानने से कई बार इनकार करते हैं। तो ये सब कारण ये है क्योंकि वो देश के संविधान के हिसाब से देश को नहीं चलाना चाहते, वो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। और चूंकि मनुस्मृति देश के अछूतों और शूद्रों को इंसानियत का दर्जा नहीं देती, उसकी वजह से हजारों साल तक देश के अछूत और शूद्र गुलामी का जीवन जिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस जाति और वर्ण व्यवस्था रूपी इस सामाजिक व्यवस्था को जो मनुस्मृति के द्वारा चलती थी, उस मनुस्मृति को आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अमित शाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान कर गए। और इसी की वजह से जो आए दिन पूरे देश के अंदर उत्पीड़न की घटना होती है, इसी तरह की एक घटना भी 2 दिन पहले बागपत जिले के खेकड़ा तहसील के साकरोत गांव के अंदर एक दलित परिवार पर हमला किया गया और उस हमले में पूरे परिवार के घर को तहस नहस कर दिया, घर के सभी लोगों को लहूलुहान कर दिया, अधमरा कर दिया। आखिर इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? ये हिम्मत उत्पीड़न करने वाले दबंगों में आती कहां से है?
एक्चुअली उनका पालन पोषण मनुस्मृति की विचारधारा के तहत हुआ है। इसीलिए आज के दिन मनुस्मृति का दहन करना बहुत जरूरी है। मैं तमाम देश के मानवता पसंद लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी से और विशेष रूप से देश की महिलाओं से, शूद्रों आदिवासियों से निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुसरण करते हुए आज अपने अपने क्षेत्र में मनुस्मृति का दहन करें, क्योंकि ये मनुस्मृति हमें इंसान में भेद पैदा करती है, जाति वर्ण के आधार पर बांटती है, उत्पीड़न करती है। इसलिए हमें मनुस्मृति नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चाहिए। तो आज मैं आप सबको पुनः मनुस्मृति दहन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ साथ हैप्पी क्रिसमस। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जोहार।